अगर आपने अभी तक दिल्ली दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जय भीम। झारखंड में उठे सियासी बवाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने राजनीतिक कौशल से करीब करीब जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद वह अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गए हैं। पिछले दिनों में एक के बाद एक जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं हेमंत सोरेन ने, उसके बाद अब माना जा रहा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की नो एंट्री हो गई है। इस पूरी कवायद में आज शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में तमाम आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर और राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की बात कही है। जो लेटेस्ट खबर है झारखंड से वो यह है कि उस चिट्ठी में आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि वह राजनीतिक तौर पर दलबदल कर सत्ता हासिल करना चाहती है और राज्य में पिछले तकरीबन 3 हफ्तों में दलबदल की कोशिश कर रही है, विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस बीच में 5 सितंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुमत भी फिर से दोबारा हासिल कर लिया और उन्होंने गुहार लगाई है राज्यपाल से कि वह संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें। क्या हुआ झारखंड में कि भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई और किस तरीके से हेमंत सोरेन आखिर फिर से एक बार अजेय होकर निकले हैं, उस पर नज़र डालना जरूरी है। हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दांव खेला और उसका जो एक फेवरेट ऑपरेशन लोटस है वो झारखंड में भी चलाने की कोशिश की गई, उससे समय रहते चेत गए हेमंत सोरेन। मास्टर स्ट्रोक उन्होंने कई चला, एक के बाद एक 5 ऐसे फैसले किए गए जिससे कहीं ना कहीं पूरे स्टेट में एक मैसेज गया कि झारखंड सरकार बेहतर काम कर रही है और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी दलबदल के लिए उकसा रही थी, जो झामुमो के लोग थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनके ऊपर भी अगर वो अलग होते तो एक बड़ा सवाल उनकी जनता करती जहां से वो विधायक चुन के आए हैं। एक और जो बड़ी घोषणा की गई है वह उसमें कहा गया है कि 1932 का जिसके पास खतिहान होगा वही झारखंडी होगा, वही झारखंड का वासी माना जाएगा। तो इस लिहाज से पूरे झारखंड में हर जाति धर्म समाज के बीच में यह फैसला उनका एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखा जा रहा है। बच्चों को 5 दिन स्कूल में फल और अंडा देने की कवायद शुरू की है, नई घोषणा की है और 2 सेट कपड़े देने की बात कही है। इसके अलावा किसानों को 90% अनुदान पर बीज देने की बात कही गई है और इसके अलावा जो एक बहुप्रतीक्षित मांग थी जिससे हजारों लोग जुड़े हुए थे झारखंड में, उसके ऊपर बड़ा फैसला लिया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 को हेमंत सोरेन ने स्वीकृत कर लिया है। तमाम तस्वीरें आ रही हैं सामने, लोगों में उल्लास है, उमंग है झारखंड में। और एक बार फिर से जो आप झारखंड में हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके ट्विटर पे जाएंगे तो एक के बाद एक कई वीडियोस शेयर किए गए हैं, कई तरह की घोषणाएं शेयर की गई है जो झारखंड को एक नया झारखंड बनाने की तरफ अग्रसर है। एक और बड़ी घोषणा की है, फैसला लिया गया कि इटकी में 3000 करोड़ की लागत से 150 एकड़ में अजीम प्रेम जी का के नाम से जो निजी विश्वविद्यालय है वो उसकी भी घोषणा हुई है, उसके ऊपर फैसला ले लिया गया है। अलग अलग और जो घोषणाएं की हैं उसमें 25,996 यानी तकरीबन 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू करने की बात हेमंत सोरेन सरकार द्वारा कही गई है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम स्टेट में एक के बाद एक चुनाव नहीं जीत पाने के बावजूद सरकार गिराती जा रही थी, बनाती जा रही थी। बिहार में पहले उसे झटका लगा जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर से एक साथ आ गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। और उसी तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन ने बहुत चालाकी से और कहीं ना कहीं बहुजन समाज को एकजुट करके अपनी सरकार बचा ली है।
और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बड़ा झटका है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम।